तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल की वीडियो में कवर कर लिया था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो दोस्तों हमको एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से एपी आगे जा रही है का कौन सा पद 78 है, यानी 78। तो दोस्तों 78वां पद निकलना है हमको इस श्रेणिका के आगे चल के। ये श्रेणिका कौन सा पद 78 नंबर है। तो देखो दोस्तों इसका मतलब है हमको यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। तो लो दोस्तों यहाँ पे n का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखो हल लिख लो। दोस्तों हमारे पास एक ही सूत्र है और हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा जो पेज है, जो हमारी जो प्रोफाइल है दोस्तों, इसी पे मैंने इसके नोट्स डाल दिए हैं पिछली वीडियो में। तो देखिए a बराबर क्या है दोस्तों, a बराबर, तो a बराबर प्रथम पद क्या है दोस्तों 3 है, तो 3 लिख लो। सारवंत निकालो d बराबर, कैसे निकालते हैं सर, a2 में से a माइनस a1 घटा देते हैं। तो घटा दो भाई a1 बराबर 8 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो d का मान भी आ गया भाई हमारे पास 5। अब n हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है हमारे पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लें। इसके बिना आप कोई भी सवाल इस प्रश्नावली के नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 78, an का मान कितना दे रखा है 78, यहाँ पे लिख भी लेते हैं an बराबर 78। ये लो दोस्तों, तो 78 इक्वल टू a कितना है 3 है, 3 प्लस n तो हमको ज्ञात करना है -1, डी कहाँ है, डी है 5, तो इंटू में लिख देते हैं हम यहाँ पे 5। अब देखो आपको मैं एक ही बार पक्षांतर करना सिखा रहा हूँ दोस्तों पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर 3 किसका है, 3 है प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो 78 माइनस 3, यहाँ पे 5 गुणा में है, किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो ये लो। अब देखो यहाँ पे n माइनस क्या बच जाएगा 1। चलो ये एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ, n माइनस 1 इक्वल टू। अब देखो दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको। 78 में से 3 घटेंगे दोस्तों कितना बचेगा 75 बचेगा। तो ये लो 75 लिख लिया, बटे कितना है नीचे 5 है, बराबर में n माइनस 1। 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 25 बार। एक को इधर ले आओ, इधर माइनस का है, उधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 25 और 1 26। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि AP का 26वां पद क्या होगा 78 है। तो यहाँ पे हम अतः भी लिख सकते हैं, अतः AP का 26वां पद 78 होगा। कैसे देखिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी तरीके से देखो 5वां क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हल इतना कठिन नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें आप एक ही फॉर्मूले को याद रखें। इसमें 4 चीज़ दी गई हैं। आपने अगर नोट्स नहीं देखे हैं तो आप प्रोफाइल पर जाके एक बार विजिट करें, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, लिंक बायो में दिया गया है। तो देखिए वहाँ से नोट्स में साफ साफ बताया गया है, इसके बिना आप कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। इसमें देखो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी इसमें भी हमको किसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, कितने पद हैं दोस्तों। अब देखो AP दे रखी है, यानी कि अंतिम पद भी आपको दे रखा है, जो लास्ट वाला पद है, यानी an का मान भी हमको यहाँ पे दे रखा है। तो a बराबर देखो, a बराबर कितना है 7 है, सारवंत निकाल लो। d बराबर कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1। तो देखो a2 माइनस a1 बराबर a2 कितना है 13 माइनस a1 कितना है 7। घटा दो भाई कितना आ गया, 13 में से 7 गए तो 6। तो डी का मान मेरे पास यहाँ पे आ गया 6। डी का मान है, ए का मान मेरे पास यहाँ पे है ही है। तो देखो एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 205 बराबर ये कितना है 7 प्लस एन तो सर ज्ञात करना है, डी कितना है 6। एक बारी पक्षांतरण कर दो, 7 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 6 गुणा में है इसमें आएगा भाग में, बराबर में कितना है n माइनस 1। देखो 7 घटा के 6 का भाग देना है,
यानी कि यहाँ से 7 घटेंगे कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, बटे में 6 बराबर n-1। 6 का भाग दे दो। जब आपने 6 का यहाँ पे भाग दिया तो आ गया, चलो नहीं चाहिए कर देता हूँ ये, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, n इधर आएगा प्लस बराबर n। तो n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई कितनी, 34। तो हम कह सकते हैं अतः एपी में, अतः एपी में कुल 34 पद हैं, कुल 34 पद हैं। ओके दोस्तों, नोट्स बिल्कुल हिंदी में दिए गए हैं आपको, आप जरूर विजिट करें। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको भी हल कर लेते हैं इसी प्रकार से। ए इनकी वैल्यू दे रखी है, तो देखो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए बराबर 18, डी यहाँ से आपको निकाल लो। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो, 15 दूनी 30, 30 और 31, 31 बटे 2, ये हमारे पास आ गया -18। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सीधा सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। 18 दूनी 36, यानी 31 - 36। क्या किया है, 2 का कोना सीधा कर दिया है, बटे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। देखो 36 में से 31 को घटाना है, कितना बचेगा, 5 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, बटे 2। डी है ये, ए एन का मान मेरे पास है भाई, कितना है, ए एन इक्वल टू -47। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 47 मेरे पास है ये, ए एन बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। अब मान रख दो, 18 प्लस n-1, डी कितना है, -5 बटे 2, तो -5 बटे 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम करेंगे पक्षांतरण, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कर दो भाई। देखो क्या करेंगे, बराबर लगा दो भाई, -47, 18 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ये हो गया 18, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है अभी मेरे पास, n-1। अब देखो ये माइनस का 5 बटे 2 जब उधर जाएगा तो कैसे जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा -2/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको बाद में कर लेंगे थोड़ा। -47 और -18 कितना हो गया, -65, और इंटू में -2/5, 5 से ये कट जाएगा 13 बार, बेहतर सॉल्व कर लेते हैं। n-1 बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया कितना, 5 का भाग दे दो इधर, 13, 13 इंटू 2 बराबर 13 दूनी 26। अब देखो इधर n-1 है, -1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, n बराबर 26 + 1 बराबर, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 27। और यहाँ से हम नीचे लिख सकते हैं इसमें, अतः एपी में या हिंदी में लिख सकते हैं समांतर श्रेणी में 27 पद हैं, 27 पद हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे।